हे गाइस, बीबी हियर। और आज हम ओशन में डाइव करेंगे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज के लिए। ओशन की डेप्थ्स में छुपे हुए सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना हमेशा से ही फैसिनेटिंग रहा है। हम बात कर रहे हैं सी हॉर्सेस की। ये छोटे लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग क्रीचर्स हैं। ये छोटे क्रीचर्स पहले से ही सुपर कूल हैं, अपने हॉर्स लाइक हेड्स और प्रिहेंसल टेल्स के साथ। सी हॉर्सेस की टेल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकते हैं और करंट्स में भी खुद को स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन रुको, ये और भी माइंड ब्लोइंग होने वाला है। सी हॉर्सेस की एक और खासियत है जो इन्हें बाकी मरीन लाइफ से अलग बनाती है। मेल सी हॉर्सेस, हाँ आपने सही सुना डैड्स, वो हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो एनिमल किंगडम में बहुत रेयर है। वो हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। इमेजिन करो, एक मेल सी हॉर्स अपने ब्रूड पाउच में एग्स कैरी करता है और फिर बेबीज को बर्थ देता है। क्या ये वाइल्ड नहीं है? ये एक ऐसा एडेप्टेशन है जो सी हॉर्सेस को यूनिक बनाता है। नाउ आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, भुवन, आर यू मेसिंग विद अस? ये सच में अनबिलीवेबल लगता है। आई प्रॉमिस यू, आई एम नॉट। ये कुदरत के सबसे फैसिनेटिंग क्वर्क्स में से एक है। नेचर हमेशा से ही हमें सरप्राइज करती आई है। ये कुदरत के सबसे फैसिनेटिंग क्वर्क्स में से एक है। सी हॉर्सेस की ये एबिलिटी उन्हें एक अलग ही लीग में रखती है। एनिमल किंगडम में यूजुअली फीमेल्स ही बेबीज कैरी करती हैं, लेकिन सी हॉर्सेस ने इस नॉर्म को चैलेंज किया है। लेकिन सी हॉर्सेस ने चीजें बदलने का डिसाइड किया। ये एक एवोल्यूशनरी मार्वल है। इमेजिन करो, डैड्स लाइन में लगे हैं बेबी बम्प्स के साथ। ये सीन किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं लगता। ये किसी क्रेजी ड्रीम जैसा है, लेकिन ये 100% रियल है। नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही इसे इतना मेस्मराइजिंग बनाती है। सो बकल अप, क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे इस यूनिक फिनोमिनन को और जानेंगे कि कैसे सी हॉर्सेस ने एवोल्यूशन की इस जर्नी को तय किया, और अनकवर करेंगे इन अमेजिंग क्रीचर्स के सीक्रेट्स। चलिए इस अंडर वाटर एडवेंचर को शुरू करते हैं। तो ये होल मेल प्रेगनेंसी चीज कैसे वर्क करती है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, सी हॉर्सेस के बेलीज पर एक स्पेशल पाउच होता है जिसे ब्रूड पाउच कहते हैं। ये पाउच बहुत ही यूनिक है और इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कैंगरू के पाउच की तरह समझो, लेकिन ये पाउच सिर्फ डैड्स के लिए है। कैंगरू के पाउच में बेबी कैंगरू रहता है, लेकिन सी हॉर्स के पाउच में एग्स रहते हैं। जब मेटिंग का टाइम आता है, फीमेल सी हॉर्स अपने एग्स किसी नेस्ट में नहीं देती। ये प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। इंस्टेड वो अपने एग्स डायरेक्टली मेल के पाउच में डिपॉजिट करती है। ये ट्रांसफर बहुत ही प्रिसाइज और डेलिकेट होता है। हम बात कर रहे हैं हंड्रेड्स, समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ एग्स की। इमेजिन एक छोटे से पाउच में इतने सारे एग्स। एक बार एग्स सेफली इनसाइड हो जाते हैं, मेल उन्हें फर्टिलाइज करता है। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस गाइस, फर्टिलाइजेशन मेल के पाउच के इनसाइड होता है। ये एक तरह का अंडर वाटर मिरेकल है। और बस इतना ही नहीं, मेल का पाउच एक वोम की तरह भी एक्ट करता है। डेवलपिंग एम्ब्रियोज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये पाउच एम्ब्रियोज को प्रोटेक्ट भी करता है, एंश्योरिंग उनकी सेफ्टी और ग्रोथ। जब एम्ब्रियोज फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, मेल सी हॉर्स उन्हें रिलीज करता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जब छोटे छोटे बेबी सी हॉर्सेस पानी में तैरने लगते हैं, और इस तरह एक मेल सी हॉर्स का रोल कंप्लीट होता है। ये पूरी प्रोसेस नेचर का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एवोल्यूशन ने सी हॉर्सेस में मेल प्रेगनेंसी को फेवर क्यों किया। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, राइट? लेकिन ट्रस्ट मी, नेचर में हर चीज का एक रीजन होता है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि सी हॉर्सेस में मेल प्रेगनेंसी उनके सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमाइज करने के बारे में है। देखो, फीमेल सी हॉर्सेस बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, वे मोर देन रियलिस्टिकली सर्वाइव कर सकते हैं वाइल्ड में। मेल्स द्वारा एग्स कैरी और केयर करने से फीमेल्स फ्री हो जाती हैं और एग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं सूनर। इससे बेबी सी हॉर्सेस की कांस्टेंट सप्लाई इंश्योर होती है, स्पीसीज के सर्वाइवल के ऑड्स इंक्रीज होते हैं। मेल सी हॉर्सेस सिर्फ एग्स कैरी नहीं करते, वो सुपर डैड्स हैं जो अपने पेरेंटिंग ड्यूटीज बहुत सीरियसली लेते हैं। याद है, मैंने बताया था कि ब्रूड पाउच एक वोम की तरह होता है। ये पाउच सिर्फ एक स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोज को प्रोटेक्ट और नर्चर करता है। जब फीमेल सी हॉर्स एग्स ट्रांसफर करती है, मेल सी हॉर्स का रोल शुरू होता है। ये और भी इंप्रेसिव हो जाता है। मेल सी हॉर्स का पाउच ब्लड वेसल से इक्विप्ड होता है।
जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली डेवलपिंग एम्ब्रियोज तक डिलीवर करते हैं। ये ब्लड वेसल्स एक प्लेसेंटा की तरह काम करते हैं, इंश्योरिंग कि एम्ब्रियोज को हर जरूरी एलिमेंट मिले। ये एक बिल्ट इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा है। मेल पाउच का टेम्परेचर और सैलिनिटी भी रेगुलेट करता है, परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए अपने ऑफस्प्रिंग के लिए। ये रेगुलेशन बहुत क्रूशियल है क्योंकि सी हॉर्स एम्ब्रियोज बहुत सेंसिटिव होते हैं। मेल सी हॉर्सेज अपने पाउच के अंदर एक माइक्रो एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं जो एक्सटर्नल कंडीशन से अलग हो सकता है। ये माइक्रो एनवायरनमेंट एम्ब्रियोज को प्रेडेटर्स और हार्श कंडीशन से बचाता है। टॉक अबाउट डेडिकेशन। ये डैड्स लिटरली अपना सब कुछ दे रहे हैं अपने यंग के सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए। जब एम्ब्रियोज मैच्योर हो जाते हैं, मेल सी हॉर्स कंट्रैक्शंस के थ्रू उन्हें रिलीज करता है। ये प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। मेल सी हॉर्स अपने यंग को रिलीज करने के बाद भी उनकी केयर करता है, इंश्योरिंग कि वो सेफ और हेल्थी रहें। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि मेल सी हॉर्सेस ने डेफिनेटली डैड्स के लिए बार रेस कर दी है एवरीवेयर। उनकी डेडिकेशन और केयर एक इंस्पिरेशन है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सी हॉर्सेस देखें, रिमेंबर कि ये छोटे क्रीचर्स कितने अमेजिंग और डेडिकेटेड पेरेंट्स होते हैं। सेक्शन 5, देखने लायक नजारा। सी हॉर्स बर्थ। लगभग 2 to 4 वीक्स के जेस्टेशन पीरियड के बाद ग्रैंड फिनाले का टाइम आ गया है, द बर्थ। अब ये आपका टिपिकल लाइव बर्थ नहीं है जहां एक बेबी पॉप्स आउट होता है। इंस्टेड मेल सी हॉर्स कंट्रैक्शंस की एक सीरीज से गुजरता है, काइंड ऑफ लाइक लेबर पेन्स, बेबीज को अपने पाउच से एक्सपेल करने के लिए। Hundreds, sometimes thousands of tiny miniature seahorses, each smaller than a grain of rice, पानी में शूटिंग आउट होते हैं। ये अंडरवाटर फायरवर्क्स डिस्प्ले ऑफ क्यूटनेस जैसा है। ये एक ऐसा साइट है जो आपको स्पीचलेस छोड़ देगा, ट्रस्ट मी। सेक्शन 6, टाइनी हॉर्सेस, बिग चैलेंजेस, सी हॉर्स सर्वाइवल। बेबी सी हॉर्सेस जितने क्यूट और फैसिनेटिंग हैं, उनकी लाइफ इजी नहीं है। इनफैक्ट हंड्रेड्स या थाउजेंड्स बेबीज में से जो एक मेल सी हॉर्स बर्थ देता है, ओनली ए हैंडफुल सर्वाइव करते हैं एडल्टहुड तक। ओशन एक टफ प्लेस है बेबी होने के लिए, स्पेशली जब आप इतने टाइनी हो। प्रेडेटर्स हर जगह हैं और पानी के कंडीशंस में स्लाइटेस्ट चेंज भी डेडली हो सकता है। सैडली हैबिटेट लॉस ड्यू टू पोल्यूशन और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस उनकी लाइफ और भी हार्डर बना रही है। सेक्शन 7, सेविंग द सी हॉर्सेस, आवर ड्यूटी। सी हॉर्सेस बहुत सारे थ्रेट्स फेस कर रहे हैं गाइस। ओवरफिशिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन अमेजिंग क्रीचर्स को एक्सटिंक्शन की तरफ पुश कर रहे हैं। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फास्ट एक्ट करने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं? स्प्रेड अवेयरनेस। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन इनक्रेडिबल क्रीचर्स और उनके चैलेंजेस के बारे में बताओ। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो सी हॉर्सेस और उनके हैबिटेट्स कंजर्व करने के लिए वर्क कर रही हैं। और सस्टेनेबल सी फूड ऑप्शंस चूज करो एक्वेरियम ट्रेड में सी हॉर्सेस की डिमांड रिड्यूस करने के लिए। सेक्शन 8, फ्रेडी एंड द सी हॉर्स रीडिफाइनिंग फैमिली। यू नो, मेल सी हॉर्स की स्टोरी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्रेडी याद है? वो एक ट्रांसजेंडर मैन है जिसने हेडलाइंस बनाई जब उसने डिसाइड किया अपने चाइल्ड को कैरी करने का। उसकी स्टोरी, जस्ट लाइक द सी हॉर्स, फैमिली और पेरेंटहुड के हमारे ट्रेडिशनल नोशंस को चैलेंज करती है। फ्रेडी का जर्नी हमें दिखाता है कि फैमिली बायोलॉजी से डिफाइन नहीं होती, बल्कि लव और कमिटमेंट से होती है। जैसे मेल सी हॉर्सेस एनिमल किंगडम में जेंडर स्टीरियोटाइप्स को डिफाई करते हैं, फ्रेडी हमें रिमाइंड कराता है कि ह्यूमन फैमिलीज ऑल शेप्स एंड साइजेस में आ सकती हैं। सेक्शन 9, सी हॉर्सेस, अ टेस्टामेंट टू नेचर्स क्रिएटिविटी। आज के लिए बस इतना ही गाइस। हमने डीप ब्लू में जर्नी की है और मेल सी हॉर्स की प्रेगनेंसी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीक्रेट को अनकवर किया है। ये टाइनी क्रीचर्स हमें रिमाइंड कराते हैं कि नेचर सरप्राइजेस से भरी है और लाइफ थ्राइव करने का तरीका ढूंढ लेती है, इवन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओशन के बारे में सोचें, तो मेल सी हॉर्स को याद रखना नेचर की क्रिएटिविटी का प्रमाण और अनकन्वेंशनल पेरेंटहुड का सिंबल। चलो अपना पार्ट करते हैं इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने का और इंश्योर करते हैं कि उनकी स्टोरी अमेज और इंस्पायर करती रहे जनरेशंस टू कम। पीस आउट।